डॉक्टर साहब, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब दौरे चीन के लिए रवाना हो चुके हैं। उनका ये दौरा कितना अहमियत का हामिल हो सकता है? अहमियत है इस वक्त, लेकिन यह है कि जो मुल्क पे क्या इस वक्त असर पड़ता है मजमूई तौर पे, वो हमने देखना है। चाइना के दौर, चाइना तो हमारा एक हमेशा से एक बेहतरीन उससे ताल्लुकात हैं, तो देखते हैं कि इस दौरे के असरात क्या पड़ते हैं मुल्क में। अच्छा, ये जो मैंने आपसे बात की ना कि इंडिया के हवाले से क्या कैसा बड़ा बहुत अजीब वाक़या हुआ है, और मेरी मेमोरी में ऐसा नहीं कि कभी इंडिया के साथ, ना मैंने कहीं पढ़ा है कि इंडिया के साथ ऐसा कभी हुआ हो आज तक। अच्छा, वो क्या मामला हुआ है कि इंडिया ने यहाँ से जो उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी गए थे जो इनॉग्रल में, तो वहाँ पर उनकी क्वाड के भी आए हुए थे वज़ीर ख़ारजा, उनसे भी उनकी बातचीत हुई। फिर उनकी मार्को रूबियो से और बाकी लोगों से भी बातचीत हुई, और उनको बड़ी अच्छी जगह पे नशिस्त भी मिली, और बड़े अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया उनका। तो आप अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को और चाइना के अगेंस्ट, यह जाहिर है कि यहाँ पे इंडिया को एक पूरा रोल दिया। अच्छा, इंडिया के ये जब चल रहा था ना H1B वीज़ा और इमिग्रेंट्स और ये सारा, तो मेरा उसके ऊपर एक स्टांस था हमेशा, जो एक रवायती, ये नहीं होता है ना कि इस्लामाबाद में बैठ के मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मैं रवायती एक सरकारी स्टांस लूँ, उससे हट के मेरा अपने ज़ाती बिल्कुल मेरा ये हमेशा स्टांस रहा है कि इंडिया में बहुत अच्छे लोग जो है वो ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे गए हैं, और बड़े अच्छी जगहों पे अमेरिकन जो आपकी जो ये बिग टेक कंपनीज हैं उनमें वो काम भी कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरा उसमें बायस भी है। उसकी वजह ये कि पिछले चंद सालों में मुझे डेटा और मैथमेटिक्स जो है वो समझना था, तो मेरे जो मुझे एक इंडिया के एक प्रोफेसर जो हैं उन्होंने स्पेसिफिकली मुझे जो है ऑनलाइन ये सारा समझाया, बहुत सादा अल्फाज में, देसी स्टाइल में, जो मेरे लिए समझना ज़रा आसान था, और काफ़ी मैं उनसे मुतासिर भी हुआ, और मुझे ये समझ आया। और उसके अलावा भी वैसे भी उनके बटे अब उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उनके साथ सारे मामलात हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो पेरिस जा रहे हैं, पेरिस में AI समिट हो रही है, उसके बाद वो अमेरिका पहुंचेंगे। 13 तारीख को उनकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट ट्रंप से। तो और इंडिया, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जयशंकर जो गए वहाँ फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने कहा कि भाई आपके जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, हम जो इंडिया के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो कोई 20,000 या 18,000 उनकी तादाद है, तो उनको हम ले लेंगे वापस, जो कोई इशू नहीं, आप बताते हैं हम आपको वापस ले लेंगे। मतलब ऐसे ही होता है ना, दोस्त मुल्कों के दरमियान तो ऐसे ही होता है। अब जनाब अमेरिकन ने आज क्या किया, उन्होंने वहां से पकड़ के इंडिया के जो इलीगल इमिग्रेंट्स, इलीगल क्या, जो वहां पे कोई इंतजार कर रहा था, कोई कुछ कर रहा होगा, जो भी चले, उनके मुताबिक जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उन्होंने उनको जनाब हैंडकफ किए। हैंडकफ करने के बाद फौजी जहाज़ों में बिठाया, मिलिट्री प्लेन्स में, और 200 या 205 इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके पहला मिलिट्री प्लेन कुछ देर के बाद इंडिया लैंड करेगा। अच्छा, मैं तो इसको मेरे तो नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने फिर बात की कुछ लोगों से। मैंने कहा जी, इंडिया तो रेडी हो गया था कि हम अपने इलीगल इमिग्रेंट्स को ले लेंगे, बल्कि खुद कमर्शियल फ्लाइट से इज्जत से अब ले आएंगे। अब देखें ना, कितने सारे मुल्क हैं, वहाँ से गैर कानूनी पाकिस्तानी जो हैं वो पकड़े जाते हैं, तो वो डिपोर्ट हो जाते हैं, तो कमर्शियल जहाज़ों में आ जाते हैं। अब हम भी ये तवक्को करते हैं कि अमेरिका में कोई इलीगल होगा तो वो भी जहाज़ में बिठा देंगे, और पाकिस्तान की एम्बेसी कहेगी कि भाई हम भेज देते हैं वापस। ऐसे ये जो फौजी जहाज़ों वाला काम हुआ है, ये वो कोलंबिया में हुआ था, ये इंडिया में हुआ है। अच्छा, कोलंबिया के तो प्रेसिडेंट ने कह दिया था ना कि हम यहाँ नहीं उतरने देंगे। इन्होंने कहा था उतारो ये जहाज़, उसके बाद वो मान गए थे। लेकिन अब इंडिया की पोजीशन, इंडिया में और कोलंबिया में बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। अब जनाब इंडियन एक्सप्रेस, मतलब मैं तो इसको पढ़ के, और मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के इन्होंने जाना है तो वो अच्छा, ये इस दौरान जहाज चल रहे होंगे, 18-20 हज़ार बंदे डिपोर्ट करने, तो इस दौरान मोदी साहब वहाँ पहुँचे होंगे, वाशिंगटन DC खाना खा रहे होंगे, तो वहाँ से जहाज़ उड़ उड़ के आ रहे होंगे। ये कैसे?
इंडियन एक्सप्रेस 34th। अच्छा, अब इसको जितना देखें, यहाँ से हमारे कभी उनके हमारे मछेरे उधर चले जाते हैं, उनके मछेरे इधर आ जाते हैं, कभी कोई कैदी होते हैं, कोई लोग आ जाते हैं, तो ऐसे इस तरह नहीं होता। अब इंडियन माइग्रेंट सेंट बैक फ्रॉम यूएस, वाई ट्रम्प यूजिंग एक्सपेंसिव मिलिट्री प्लेन्स फॉर डिपोर्टेशन। अच्छा जी, हिंदू 35th, यूएस डिपोर्ट्स माइग्रेंट्स टू इंडिया इन मिलिट्री प्लेन। ओ भाई, मिलिट्री प्लेन। Officials speaking on condition anonymity said that C-17 aircraft had departed for India with migrants abroad but would not arrive for at least 24 घंटे। भाई कितनी दूर है वो जहाज, तो मिलिट्री प्लेन को कहाँ से उनको लेकर आ रहे हो? वो गरीब गुरबा लोग होते हैं या उनमें अच्छे भी होते हैं सफ़ेद पोश, उनको आप लेकर आ रहे हो। आप उनको खामोशी से एक तरीके से आप उनको बिठाओ, एम्बेसी से कांटेक्ट करें, आप एम्बेसी से कह देंगे, वो एम्बेसी उनके पैसे दे देगी। इसको तो ये तो और स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जाना है। अच्छा, उसके बाद न्यूज़ 18 इंडिया का, यूएस मिलिट्री प्लेन विद 205 इंडियन ये 16th फॉर अमृतसर मिड ट्रम्प्स इमिग्रेशन क्रैकडाउन। फौजी जहाज़ों में बिठा के सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जो मैंने कहा ना मेरे लिए हैरान कुन बात है, और मैं इसकी मजम्मत भी कर रहा हूँ, अजीब मामला हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो आप मुझे ये बताएं, टाइम्स ऑफ इंडिया 38th, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डिवोर्स माइग्रेंट्स टू इंडिया बाय मिलिट्री प्लेन। ओ भाई, मिलिट्री प्लेन से जरूरत क्या है 200 लोग? आप मैं इसको हकीकतन, ये कोलंबिया वगैरह में तो आप कह सकते हैं ना, जबरदस्ती भेजा, वो नहीं जाना चाह रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे। आई डाउट कि वहां पे इंडियंस इस तरह से लड़ रहे हो कि हम नहीं जाएंगे, फौज पकड़ रही है, बिठा रही है जहां, नहीं, आई डाउट। वहां पे जाहिर है उनसे इंटीमेट किया होगा, कोई इक्का दुक्का वाकया हो सकता है, हो गया। लेकिन ये कि आप लोगों को पकड़ पकड़ के हैंडकफ करके मिलिट्री प्लेन में ला रहे हैं, कहाँ अमेरिका, कहाँ इंडिया? कोलंबिया तो साथ पड़ोस में था। तो आप ये तो मुझे बिल्कुल मेरे लिए जो है, और मैंने आपसे ये भी कहा ना कि ये जो हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है 40th, यूएस एम्बेसी स्टर्न मैसेज आफ्टर डिपोर्टिंग इंडियंस, इलीगल माइग्रेशन नॉट वर्थ द रिस्क। ये उन्होंने साथी वहाँ की एम्बेसी ने जो है न्यू दिल्ली में ये मैसेज भी दे दिए। न्यू दिल्ली में जो यूएस एम्बेसी है उन्होंने स्टर्न मैसेज दिए रिपोर्ट करने के बाद। भाई ये इससे इनकार कौन कर, मैं जो समझने से जो इशू है वो ये है, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं फर्ज करें पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान क्या कहेगा? नहीं वो लीगल है। भाई पाकिस्तान कहेगा कि इलीगल है, आप हमें भेज दें, हम यहां से। एट द मोस्ट ये होगा कि वो लोग खुद को अपना खर्चा दे देंगे या पाकिस्तान दे देगा। लेकिन ये जो तरीका है, और इंडिया ने मेरी जहां तक इतला है ये कह दिया था कि जी आप वहां से डिपोर्ट करें, हम पैसे दे देंगे। अच्छा, अब जनाब जो फैसला होने जा रहा है आज, गजा की सेकंड मरहला शुरू हो गया, 16 दिन। अरब ममालिक बिल्कुल तय कर गए इस बात पे कि जी हम यहाँ पे इजिप्ट, जॉर्डन, बाकी सारे मुल्क जो हैं वो नहीं अपने यहाँ लेंगे। टर्की ने कुछ जो हाई उनके आप समझ लें कि बहुत ऐसे लोग जो फ़लस्तीनी रहनुमा थे जो कि टारगेट थे, टर्की ने 15 या 16 लोग ले लिए हैं। एमा शारा जो है वो सीरिया वाले टर्की पहुंच रहे हैं, और टर्की में वो लोग पहुंच गए हैं फ़लस्तीनी। सवाल ये है कि अब वो दौर शुरू हो रहा है जो सेकंड स्टेज पे टॉक शुरू हो गई हैं। ये जो स्टीव वेतकोव से कल जो मुलाकात हुई है और मैट वॉल्स से जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनसे मुलाकात के बाद इन्होंने मोसाद का डेलीगेशन भेज दिया कतर। लेकिन अब ये सेकंड स्टेज जब शुरू होनी, जो मार्च में होनी है, लेकिन 42 दिन के 16वें दिन से स्टार्ट हो जानी थी ना निगोशिएशन, ये वो निगोशिएशंस हैं जिसके दौरान इसराइल ने मुकम्मल विड्रॉल करना है। 33 पहली स्टेज में, और दूसरी स्टेज जो शुरू होगी 42 दिन बाद, उसमें तमाम इसराइली फौज और तमाम जो फलस्तीनी है वो रिहा हो जाएंगे, और फिर थर्ड स्टेज होगी रिकंस्ट्रक्शन और 2 स्टेट सोल्यूशन। अब जनाब नतन्याहू को दरमियान में बुलाया हुआ, और नतन्याहू के साथ ये भी नहीं कि नतन्याहू ने ऐसी कोई हल्का फुल्का सा इंटरव्यू देके निकल जाए। नतन्याहू खाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ट्रंप से सवाल होंगे और नतन्याहू से सवाल होंगे। अब वो इजिप्ट और जॉर्डन के बारे में क्या कहते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। अरब दुनिया का रिस्पांस क्या आता है, मुसलमान दुनिया का वो रिस्पांस आ जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर मैं इसके क्लोज करने से पहले, प्रोग्राम क्लोज करने से पहले, मैं अगर हाथ आपको दिखा दूँ आपको आज का कि 31st लाइज, थोड़ी देर पहले ये हाथ ने अपना एक ओपेड डाला है 31st। At White House, Trump will show Netanyahu who is the boss. If Israeli Prime Minister puts his domestic political consideration कि देखिए मेरे मुल्क में ऐसे है, दाएं बाजू आएं बाजू,
Ahead of US President wishes on their meeting on Tuesday, Trump displayer will not be a slow burn. Slow burn नहीं होगा, as it was during his first term, but a quick ignition. एक तेजी के से आग भड़केगी अगर नेतन्याहू ने वहां पे कोई कहानी डालने की कोशिश की। लेकिन क्या कहानी होती है, ये किसके लिए होती है? नेतन्याहू वो जॉर्डन को फोर्स करते हैं, उनको भी तो वो भी तो वहां जा रहे हैं ना, किंग अब्दुल्ला, उनको करते हैं। अरब ममालिक की एक जॉइंट आ गई है स्टेटमेंट कायरा से कि जी फ़लस्तीनी अपना इलाका नहीं छोड़ेंगे। उनके जो लोग ऐसे हैं जिनको सिक्योरिटी चाहिए तो वो उनके लिए तुर्की भी है, कतर भी है, बाकी मुल्क भी है, लेकिन पूरे के पूरे फ़लस्तीनी छोड़ दें वो गज़ा, ये तो मुमकिन नहीं, और सेटलर्स आके बैठ जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अगले 24-48 घंटे हैं इसमें तय होगा इंडिया का रिस्पांस क्या आता है इस पर। मिलिट्री प्लेन से ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए एक मेरा ख्याल है कि एक बड़ा चैलेंज होगा, और ये उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कोई रिस्पांस इस पर आना चाहिए कि भाई आप मिलिट्री प्लेन क्यों भेज रहे हैं? हम यहाँ से अपने 4 जहाज भेजते हैं, उनकी फ्लाइट्स रोज आती हैं बेशुमार। वो कहें 2-3 जहाज़ों में, 5 जहाज़ों में, 10 जहाज़ों में, 500 जहाज़ों में आप जो है वो इज्जत के साथ उनको इलीगल इमिग्रेंट्स को फौजी जहाज़ों में ला रहे हैं। ये एक मेरे लिए, मैंने कहा ना, ऐसा मैंने कभी नहीं होते देखा। ये और ख़ासतौर पर अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के लिए जो कि क्वाड में भी हो, जिसको बुलाया भी हो, जिससे मिलना भी हो, जिसके प्राइम मिनिस्टर से, तो ये तो जहाज़ 200 पैसेंजर लेके चलते रहेंगे। 18-20 हज़ार इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, और पता नहीं इलीगल भी किस तरह से उन्होंने बनाया है। तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है, ये बहुत हैरानकुन बात है, और इंडिया का देखते हैं कि इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है।